तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी, जिसमें कि हमारा ये जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें 2024 मई लेटेस्ट बुक है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज वोकैबलरी देखने वाले हैं। वोकैबलरी में हम पहला जो हमारा चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हम मतलब डेली वर्ड्स लाएंगे, डेली या मतलब जब भी हम पढ़ेंगे अपनी सेल्फ स्टडी के साथ में, और उसको जो भी हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होएगा वो हम साथ साथ मतलब उसकी वीडियोस भी बनाते चलेंगे, जितने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो पहला है हमारा, देखो सेक्शन मैं बता दूं कि जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 हमारा क्या है, सेक्शन 1 है हमारा कि जिसमें कि तुम्हारे पार्ट 1 में OWS, इडियम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और तुम्हारा है होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, स्पेलिंग। ये तुम्हारे सारे किस में हैं, ये तुम्हारे सारे सेक्शन 1 में है। और सेक्शन 1 जो है उसका जो वेटेज आप देख सकते हो, आप उसका वेटेज देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है, उसका वेटेज कितना ज़्यादा है। इसका वेटेज है 80 to 85%। 80 to 85% जो क्वेश्चन है सेक्शन 1 से ही आते हैं, इसलिए हम मेनली जो फोकस रखेंगे ज़्यादा वो सेक्शन 1 पर रखेंगे। मतलब जो पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑन ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड है अबेट। अबेट आपको बता दें कि अबेट का मतलब है, अबेट का मतलब क्या होता है, कम होना या घटना। अबेट ये एक वर्ब की बेस फॉर्म है। टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अबेट मतलब देसी भाषा में बोलते हैं ना, जैसे अबेट, अरे कहाँ जा रहा, अरे अबेट, मतलब अबेट मतलब उसको यही समझ लो कि अबेट, आजा बैठ जा, मतलब कि एक प्रकार से बैठना मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाना, घटना, कि बिकम बन जाना लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ठीक है, क्या बन जाना, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जिसमें कि हम देखें तो आपका हमारे पास यहाँ पर आपको फोकस में होगा, हाँ फोकस में है। तो अबेट का मतलब है टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। मतलब जो भी आपका प्रकोप है, यदि कोई महामारी है, कोई बीमारी चल रही है, तो उसका जो प्रकोप है, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाना। जब उसका प्रकोप या प्रभाव कम हो जाता है तो उसी को अबेट बोलते हैं। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, क्या है जो कि लेस स्ट्रॉन्ग है, जो यदि कोई पावरफुल है और यदि वो लेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अबेट बोलेंगे। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि क्या है, कम स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या हो जाएगा, अबेट बोलेंगे उसको। अबेट मतलब बैठ जा भाई, तू अब कम है, हार गया है तू, या ठीक है एंड हो जाना उसका। तो सिनोनिम्स का हो जाएगा डिग्री। जब भी कुछ भी चीज़ यदि फॉल होता हुआ है नीचे को तो उसको अबेट बोलेंगे। ओके, तो अबेट का मतलब हमारा हो गया कि जब भी कुछ भी चीज़, जब यदि वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ होते हुए को हम क्या बोलेंगे, अबेट बोलेंगे। अबेट, देखो अबेट का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब भी कुछ भी चीज़ क्या है, गिरता हुआ है, कि अबेट मतलब हो जाएगा बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें तुम्हारा, ये देख सकते हो, यदि कुछ भी चीज़ इस प्रकार से फॉल हो रहा है तो उसी को अबेट बोलेंगे। यदि कुछ भी बिकम लेस इंटेंस और अब इंटेंस मतलब आपने सुना होगा कि लाइट की इंटेंसिटी मतलब उसका जो प्रकाश है वो दूर दूर तक फैला हुआ है, या वाइड स्प्रेड है मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है। अब जब उसमें आ गया है बिकम लेस इंटेंस और या वाइड स्प्रेड, तो मतलब वो क्या हो गया है, कम हो गया है। उसका जो भी प्रभाव था जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था, कोई जैसे कोरोना वायरस वो दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसका जो प्रकोप है, जो उसका प्रभाव है वो बिकम बन गया है लेस इंटेंस या वाइड स्प्रेड, मतलब वो जो दूर दूर तक फैला हुआ था वो कम हो गया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अबेट बोलेंगे। क्योंकि अब कोरोना इतना था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अबेट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेटर। यहाँ पे आप नेक्स्ट वर्ड देख रहे होंगे, अबेटर। ठीक है, अबेटर मतलब होता है ये नाउन, इसमें एन मतलब नाउन है। और नाउन कैसे है, क्योंकि ये या तो कोई एक पर्सन, नाउन क्या होता है कि या तो कोई पर्सन या कोई क्या हो सकते हैं, प्लेस, या कोई स्पेशल थिंग्स है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्पेशल प्लेस है,
स्लाउटर हाउस मतलब कसाई खाना बोलते हैं इसको। तो कोई भी ऐसा मतलब प्लेस जहाँ पर क्या होता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड मतलब बंचड कर दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब किल कर दिए जाते हैं उनको, क्या किसके लिए, फॉर कंजम्पशन एज अ फूड, उनको कंजम्पशन एज अ फूड करने के लिए उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो यही हमने देखा कि सॉरी हाँ गाइस, तो हमने यही देखा कि अबेटर स्लाउटर हाउस कसाई खाना जिसमें क्या प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर किल मार दिया जाता है कंजम्पशन एज अ फूड। और मैं आपको बता दूं कि इमेज के जरिए कि अबेटर जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जहाँ पर क्या है कि ये कोई मतलब इंसान है और इसने काफ़ी सारे मतलब जंगली जानवरों को यहाँ पर मार दिया है और उनको कंजम्पशन एज अ फूड रखा हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अबेटर बोलेंगे। तो यही चीज़ होता है अबेटर। अब आप अच्छे से इमेज के फॉर्म में आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अबेटर क्या होता है। देख सकते हो ये जो होता है ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब जंगली जानवरों को या जानवरों को मार दिया जाता है और फर्दर उनको फूड के लिए, ठीक है, उनका फूड बनाने के लिए, उनको खाने के लिए। तो ये जो जगह हो जाएगी यही हमारी क्या हो जाएगी, अबेटर हो जाएगी। समझ गए आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन, अब एब्रिविएशन मतलब होता है तुम्हारा शॉर्टन, मतलब शॉर्ट, संक्षिप्त रूप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संक्षिप्त रूप। अब संक्षिप्त रूप का क्या मतलब है कि टू रिड्यूस टू अ शॉर्टन फॉर्म, मतलब रिड्यूस कर देना एक शॉर्टन फॉर्म, ठीक है, शॉर्टन फॉर्म में। इंटेंडेड, जो प्लान था किसमें, स्टैंड फॉर वॉल, मतलब जो कि जिसका जो मतलब उसका एग्जिस्टेंस था पूरे एक लंबे चौड़े वर्ड या लंबा चौड़ा उसका सेंटेंस था या वर्ड था, उस वर्ड को एक छोटे से फॉर्म में या छोटे से पार्ट में उसको रख देना, उसको डिवाइड कर देना, उसको रख देना, उसी को हम एब्रिविएशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने बताया है आपको एब्रिविएशन मतलब अमाउंट, जैसे अमाउंट होता है ना, अमाउंट को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, AMT। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट सी फॉर्म होती है, मतलब ये बहुत ही छोटी सी फॉर्म होती है, तो AMT, अमाउंट को AMT बोलते हैं। तो वही चीज़ इसी को एब्रिविएशन बोलते हैं। क्वांटिटी होगी QTY। तो इसको हम कुछ इसके बारे में पढ़ लें कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, कोई भी वर्ड है या कोई फ्रेज है, फ्रेज मतलब ये हो जाएगा कि यदि कोई वर्ड तो इतना छोटा सा हो जाएगा जैसे अमाउंट है, और यदि कुछ इतना डिजिट है जैसे कि SMS है, SMS क्या हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट मैसेज, कुछ ऐसा होता है समथिंग, ठीक है। तो उसका जो एक पूरा लंबा चौड़ा वर्ड है उसका छोटा सा एक हमने क्या कर दिया है, उसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी है, तो उसी को एब्रिविएशन बोलेंगे। क्योंकि जो कि मतलब रिड्यूस इन अ शॉर्टन फॉर्म वो वज स्टैंड फॉर वॉल, मतलब जो जिसका मीनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड था बहुत मतलब लंबा चौड़ा था, लेकिन हमने उसको एक छोटे से फॉर्म में रख दिया है, ठीक है, शॉर्टन फॉर्म में, तो उसी को एब्रिविएशन बोलेंगे। एब्रिविएशन में आपको बता दूं और भी एग्जांपल के थ्रू कि एब्रिविएशन हमारा क्या हो जाएगा। तो एब्रिविएशन मीनिंग जैसे हम देख लेते हैं। एब्रिविएशन मीनिंग इसका मतलब कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। ओके, तो जैसे ये है कुछ इंटरनेट एब्रिविएशन, जैसे ये इंटरनेट पर वैसे ही मतलब कॉमन इंटरनेट एब्रिविएशन हम देख सकते हैं। जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि लोल बोलते हैं मतलब लाफ आउट लाउड, ठीक है, यदि कुछ इस प्रकार से होता है आपने देखा होगा। OMG कोई बोलते हैं लोग, OMG मतलब ओ माई गॉड, फुल फॉर्म नहीं बोलते, पूरा नहीं बोलते कि ओ माई गॉड, OMG लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के अब और भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें यदि कुछ ATM जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो जो इसका मीनिंग है देखो लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको हमने सिर्फ 3 शॉर्ट फॉर्म में रख दिया है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। इसी को जो लंबे चौड़े वर्ड होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ये छोटे से वर्ड में रखकर एब्रिविएशन बोलते हैं। तो अब आपको मीनिंग समझ में आ गया है कि एब्रिविएशन क्या होता है। नेक्स्ट है और ये देखो नाउन है इसमें, क्योंकि ये स्पेशल थिंग्स हैं, कुछ स्पेशल थिंग्स हैं।
ओके। तो नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, एब्डिकेट, डिकेट कर देना मतलब छोड़ देना, गिव अप कर देना। और एब्डिकेट जब ए भी लग गया उसमें एब्डिकेट हो गया, डिकेट मतलब छोड़ देना, और एब्डिकेट क्या छोड़ देना, अपना पद छोड़ देना, जो भी आपका उसको रिज़ाइन कर देना। जैसे आपकी कोई जॉब है, कोई पोजीशन है, किसी जॉब है या स्पेशल आपके पास अथॉरिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और उस जॉब से आपने रिज़ाइन कर देना, उसी को क्या बोलोगे, मतलब रिज़ाइन करना एब्डिकेट बोलोगे। टू गिव अप वंस अथॉरिटी, टू गिव अप वंस अथॉरिटी। और थ्रोन, थ्रोन मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास जो भी मतलब किंग्स लोग होते थे पहले, राजगद्दी वगैरह उन पर होती थी, तो जो भी मतलब वो कुर्सी होती थी वो स्पेशल पावर होती थी, तो उस स्पेशल पावर उस किंग जब उसको त्याग कर देता था, उसको गिव अप कर देता था, उसका रिज़ाइन कर देता था उससे, तो उसी को एब्डिकेट बोलते थे। ये एब्डिकेट बोलते हैं यदि आपकी कोई जॉब है, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब किसी उस पर मतलब किसी जॉब या पोजीशन पर हो आप, या मतलब प्राइवेट में भी मतलब आप किसी भी तरह की जॉब है उस पर यदि किसी पोजीशन किसी उस पर हो पोस्ट पर, और वहाँ से आप रिज़ाइन कर देते हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा एब्डिकेट, गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना। ठीक है, अब इसको हम दिखा देता हूँ आपको। एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट टू गिव समथिंग अप, गिव अप कर देना, और समथिंग किसी चीज़ का त्याग कर देना, उसी को एब्डिकेट बोलते हैं। स्पेशली पावर को कोई स्पेशल पावर हो सकती है, और ये कोई एक पोजीशन हो सकती है, या कोई जॉब हो सकती है। ठीक है, जो आप कर रहे थे उसको आपने गिव अप कर देना, टू गिव अप कर देना, छोड़ देना। वंस अथॉरिटी, जो भी मतलब वहाँ पे अथॉरिटी थी या थ्रोन स्पेशल पद था, जैसे कोई राजगद्दी या किंग्स वगैरह लोग होते हैं, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा तुम्हारा रिज़ाइन कर देना या रिनाउंस कर देना। ओके, और इसमें हम दिखा देता हूँ आपको कि एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब, ठीक है, कि इमेज के फॉर्म में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा वेट करो गाइस, 1 मिनट, 1 सेकंड ओनली। हाँ, तो ये जो देख रहे हो आप, पहले क्या होता था, जैसे किंग लोग होते थे या इस प्रकार के, तो ये जो होता था इनकी एक स्पेशल वो कुर्सी होती थी उनके पास। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो उनके पास जो एक स्पेशल कुर्सी होती थी, उस स्पेशल कुर्सी का, उस गद्दी का जब ये त्याग कर देते थे, इसको छोड़ देते थे, जो भी ये लीडर्स होते थे, ठीक है, अब जब इनका ये त्याग कर देते थे तो उसी को हम क्या बोलते थे, एब्डिकेट बोलते थे। ठीक है, कि डिकेट कर देना। देखो हाँ, जैसे ये है राजा लोग होते थे, ये जैसे ये, तो इसमें क्या है कि ये जो राजा लोग हैं, ये स्पेशल कुर्सी है ना, पद है, लीडर या किंग के रूप में जो ये कुर्सी है, अब इसका ये क्या कर देंगे, यदि त्याग कर देंगे, इसको गिव अप कर देंगे, गिव अप करना, इसी को क्या बोलेंगे, एब्डिकेट बोलेंगे गाइस। ओके, तो आप समझ गए। और अब तो आजकल ये होता नहीं है इस तरह का, तो इस बार तो मतलब अब क्या होता है, नॉर्मली आपकी जॉब या कोई जो पोस्ट है उससे गिव अप करने का मतलब है उसका। तो ये हो जाएगा कुछ स्पेशल, जो आपका एक राजगद्दी है वहाँ से आपने मतलब वहाँ से छोड़ देना उसको, तो उसको क्या हो जाएगा, एब्डिकेट बोलेंगे उसको। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत डाउन है मेरी। नेक्स्ट है एब्डिकेशन। देखो एब्डिकेट से ही बना है एब्डिकेशन। ये वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म, और ये नाउन है। नाउन मतलब स्पेशल थिंग्स है, कि जब हमने मतलब क्या कर दिया, एक तो हुआ था कि हम एब्डिकेट मतलब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एब्डिकेट करने की, रिजाइन करने की, लेकिन हमने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन ले लिया है, मतलब रिजाइन ले लिया, किसी जॉब से रिजाइन ले लिया है सॉरी गाइस। तो जब हमने रिजाइन ले लिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिग्नेशन को ही क्या बोलेंगे, एब्डिकेशन बोलेंगे। कि अपने जो भी आपका पोस्ट है, आपकी अथॉरिटी, आपका अधिकार है, आपकी पोस्ट है, आपका क्या है, पोजीशन है जॉब पर, उसको आपने गिव अप कर दिया, तो उसी को क्या बोलेंगे, एब्डिकेशन बोलेंगे। कि एक्ट ऑफ गिविंग अप, एक्ट ऑफ गिविंग अप, गिविंग अप मतलब रिनाउंसिंग, रिनाउंसिंग मतलब रिजाइनिंग जब कर रहे हो। और थ्रोन, मतलब द थ्रोन, थ्रोन मतलब हो जाएगा आपका जॉब या स्पेशल जॉब या आपकी राजगद्दी है, उसका आपने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, तो उसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे। देखो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। एब्डिकेशन इज़ द फॉर्मल एक्ट, और फॉर्मल एक्ट का मतलब जब ऑफिशियली आपको क्या हो गया कि आपने उसका मतलब स्टेपिंग डाउन कर दिया है। फॉर्मली मतलब जब पूरा, यदि आप कंपनी में रिज़ाइन करते हो तो वहाँ पर मतलब डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ के नहीं जाते, वहाँ पे पहले थोड़ा मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिज़ाइन के
वो आपको सबमिट करने होते हैं कि हमने यहाँ पर फाइनली रिज़ाइन ले लिया है और अब हम जा रहे हैं काम छोड़ के। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट अपने बॉस को देने होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एक्ट। फॉर्मल एक्ट ऑफ स्टेपिंग डाउन, फॉर्मल एक्ट ऑफ स्टेपिंग डाउन, सॉरी, फॉर्मल एक्ट ऑफ स्टेपिंग डाउन। स्टेपिंग डाउन क्या होता है, स्टेपिंग डाउन होता है आपका जब आप क्या कर देते हो, गिव अप कर देते हो जो भी आपकी जॉब है या पोजीशन है, ठीक है, वहाँ से फ्रॉम अ पोजीशन, मतलब जो भी मैंने बताया कि जैसे पोजीशन या जॉब हो जाएगी या समथिंग कुछ भी, ठीक है। स्पेशली अ किंग, जो किंग होता है, राजा होता है, गिविंग अप मतलब जब त्याग कर देता है किसी थ्रोन का, थ्रोन मतलब जो इस पे स्पेशल पद होता है, स्पेशल पद होता है मतलब राजगद्दी होती है, सॉरी गाइज। एंड एब्डिकेशन इज़ द टाइप ऑफ रेजिनेशन, मतलब ये रेजिनेशन का ही एक टाइप है, मतलब एक प्रकार है, एक उसी का ही पार्ट है, ठीक है, उसी का ही एक भाग है। वाइल एब्डिकेट, जो कि एब्डिकेट मतलब हमने बात करी ना यहाँ पे कि एब्डिकेट और एब्डिकेशन इनमें क्या फ़र्क है, तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि वाइल जो कि एब्डिकेट क्या है, इज़ द वर्ब है, वर्ब है डेट मीन जिसका मान है टू डू, मतलब किसी कार्य को करने से है। लेकिन यहाँ पर मतलब रिज़ाइन, रिज़ाइन जैसे हमने बताया ना कि रिज़ाइन, एब्डिकेट और एब्डिकेशन, रेजिनेशन की रिज़ाइन लेना, और यहाँ पे रेजिनेशन मतलब जब हमने त्याग कर दिया। तो यह आपको समझ गए होंगे आप। तो ये सिंपल सा वर्ड था। अब बात करते हैं हम जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल से और आपको क्लियर कर देता हूँ कि एब्डिकेशन का मतलब। जैसे ये होता है ना, ये एक फॉर्मली एक्ट वगैरह, ठीक है, कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट साइन करके फॉर्मली एक्ट हो गया है कि अब मैंने रिज़ाइन ले लिया है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा इसी को हम बोलेंगे कि हमने रेजिग्नेशन ले लिया है, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार के जब हम रिज़ाइन ले लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिग्नेशन बोलते हैं कि रेजिग्नेशन ले लिया है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दिख रहा होगा गाइस आपको, एब्रेशन। एब्रेशन, एब्रेशन ये भी नाउन है, मतलब नाउन मतलब क्यों है, क्योंकि ये वर्ब नहीं, वर्ब तो है पर वर्ब नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल थिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर कि असामान्यता। असामान्यता मतलब एब्रेशन कुछ अबनॉर्मल थिंग्स हैं जो कि टाइपिकली नॉट एक्सेप्टेबल है, या जो टाइपिकली जो होना चाहिए वैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो डिवाइशन, डिवाइशन मतलब क्या होता है, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन जो कि क्या है, डेविएशन मतलब अनएक्सेप्टेड है या अननॉर्मल है फ्रॉम राइट कॉज, ठीक है, कहाँ से, राइट, जो भी मतलब तुम्हारा राइट पाथ हो जाएगा, ये जो भी मतलब सही चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल से थोड़ा हट के है, कुछ अबनॉर्मल थिंग्स हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा एब्रेशन। एब्रेशन मतलब अफेक्ट, एब्रेशन मतलब अफेक्ट एंड एक्शन, फैक्ट हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, या कुछ मतलब फैक्ट, कुछ ऐसा फैक्ट हो गया, या मतलब फैक्ट मतलब कुछ ऐसा रहस्यमयी बातें, या कुछ मतलब ऐसा कुछ रीज़न, या कुछ फैक्ट, ये फैक्ट है, ठीक है, उस बारे में, किसी बारे में, ठीक है। एक्शन मतलब किसी कार्य को करने से रिलेटेड, और टू और अ वे, या कि कोई वे, ठीक है, कोई तरीका, ऑफ अ बिहेविंग, जो बिहेव कर रहा है, डैट इज़ नॉट टाइपिकल, जो कि टाइपिकल नहीं है, मतलब नहीं है नॉर्मल यार, ओके। एंड डैट में बी अनएक्सेप्टेबल, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि मतलब जनरली जैसा होता है, यदि किसी के हाथ में 5 उंगली है और 5 की जगह यदि किसी के में 6 उंगली है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्सेप्टेबल है भाई, ये थोड़ा नॉर्मल से हट के है, तो वो क्या हो जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा मीनिंग हमने देखा था कि जो डेविएशन मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, कि नॉर्मल क्या है, उससे हटकर जो भी नॉर्मल है, मतलब जो एक्सपेक्टेड है उस, या जो अप्रूव्ड है बाय सोसाइटी के द्वारा, वो उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। और उससे नहीं, सॉरी, जो कि मतलब नॉर्मल, नॉर्मल तुम्हारा नॉर्मल है या एक्सपेक्टेड है या अप्रूव्ड है बाय सोसाइटीज़ है, उससे डिफरेंट होना ही आपका डेविएशन, ठीक है, या एब्रेशन हो जाएगा, ठीक है, एब्रेशन, ठीक है, क्योंकि वही है ना जो नॉर्मल चीज़ें हैं। नहीं, डेविएशन तो ये हो गया तुम्हारा कि जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, और एब्रेशन उससे डिफरेंट, ठीक है। तो एब्रेवेशन, एब्रेवेशन नहीं है, एब्रेशन है, ओके। तो एब्रेशन में थोड़ा एग्जांपल से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि एब्रेशन एब्रेशन में क्या आ जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल।
जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। ओके, तो एब्रेशन में तुम्हारा मतलब इसमें कुछ एग्जांपल इसमें नहीं मिल रहे हैं ठीक से, तो मैंने आपको जैसे अभी समझाया है वही हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यदि मिल जाए तो एग्जांपल, थोड़ा मिलना मुश्किल है बट तो इसका एग्जांपल नहीं मिल रहा है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं एग्जांपल खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। यदि कोई चीज़ नॉर्मल है, अब नॉर्मल से थोड़ा हट के है, यदि कोई इंसान है जिसके मतलब क्या है नॉर्मली क्या है 4 पैर है, मतलब किसी के, यदि कोई नॉर्मली 2 पैर होते हैं, यदि किसी के 4 पैर हो गए हैं अचानक, मतलब ऐसे मतलब एक्सीडेंटली कुछ अचानक से या किसी कारणवश, और यदि वो उसको क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल थिंग्स नहीं है, वो अब नॉर्मल है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, एब्रेशन बोलेंगे, कि जो कि असामान्य है भाई, जो कि नॉर्मल से थोड़ा हट के है, ठीक है, उसमें असामान्यता है, असामान्यता जो कि नॉर्मल चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो एब्रेशन हो जाएगा वो। नेक्स्ट है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है एवोल्यूशन, देखो लूशन यहाँ पर लूशन और एवोल्यूशन और एक एवोल्यूशन, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एवोल्यूशन जब आप बोलोगे तो यहाँ पर एक प्रकार से साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लोशन को। एवोल्यूशन मतलब लोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लोशन का मतलब होता है तुम्हारा ये मतलब जो नॉर्मली मतलब हाथ पैर धोने या जो मतलब नहाने वाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसी को हम मतलब वो लोशन वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो उसी को वहीं से ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन मतलब क्या है, स्पेशल थिंग्स है। और क्या हो जाएगी कि यदि हम हाथ या शरीर को धोते हैं, साफ करते हैं, उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस तरह की, तो उसको एवोल्यूशन बोलेंगे। स्पेशल थिंग्स कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, कि खुद को, स्वयं को यदि हम एक्ट कर रहे हैं वॉशिंग का, नहाने धोने का एक्ट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे हम एवोल्यूशन। ओके, दिखा देता हूँ आपको, शायद नहीं दिख रहा है। सो गाइस मैं बता देता हूँ आपको, एवोल्यूशन जैसे एवोल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग, तुम्हारा ये नहाना धोने की एक्टिविटीज़ हो जाएगी, खुद को साफ करने की, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन देख रहे हो ना। तो इस प्रकार की यदि कोई एक्टिविटीज़ नहा रहा है, ठीक है, नहा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन हो जाएगा उसको, उसी को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। खुद को नहाना धोना साफ रखना, ये क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। यदि कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कोई कर रहा है, ठीक है, जैसे हाथ पे हाथ धो रहा है या मतलब किसी प्रकार की सफाई कर रहा है, ठीक है, हाथ पैर धो रहा है, तो इस प्रकार से नहा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन बोलेंगे। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा। तो यार बाकी के वर्ड्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा।